नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 29 जून 2021 दिन मंगलवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में। दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब दोबारा खुलने के लिए तैयार हैं। शासन के आदेश के बाद 1 जुलाई से स्कूल फिर से खुलेंगे और एडमिशन आज से जुड़े प्रशासनिक काम शुरू होंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य में स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे, जिन्हें अब वायरस के मामलों में आई कमी को देखते हुए फिर से खोला जा रहा है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार जुलाई से स्कूल खोलने की सोच रही है। 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, मगर प्रशासनिक काम ही होंगे। फिलहाल शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्कूल आना होगा। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि, तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रचा इतिहास। स्वर्ण जीतकर बनी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज। दोस्तों, देश की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप में इतिहास रच दिया है। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाते हुए दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज की रैंकिंग हासिल की है। उधर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महिला बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखेगी मोदी सरकार। 23,000 करोड़ का है प्रावधान। वित्त मंत्री ने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का डोज दिया गया है। 150 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए दिवाली यानी नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर कुल 2 लाख करोड़ तक का खर्च होगा। संकट का सामना कर रहे देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को वीजा शुल्क से राहत दी गई है। इसमें पहले 5 लाख पर्यटकों को भारत यात्रा करने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा। तो जम्मू कश्मीर के रतनूचक में सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर उड़ते दिखे 2 ड्रोन, तलाशी अभियान जारी। दोस्तों, सरकार का बड़ी राहत ऐलान, 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख का सस्ता कर्ज। आत्मनिर्भर भारत की म्याद मार्च तक बढ़ी। उधर तेलंगाना बोर्ड ने इंटर के नतीजे किए घोषित, इस लिंक से करें चेक, 100% पास। दोस्तों, तेलंगाना बोर्ड इंटर 11वें रिजल्ट 2021 और तेलंगाना बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2021 को लेकर फिर एक नया अपडेट सामने आया है। बोर्ड से मिले अपडेट के मुताबिक तेलंगाना इंटर रिजल्ट से संबंधित लिंक ऑफिशियल वेबसाइट tsbii.cgg.gov.in पर शाम 5 बजे एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, हरकत से बाज नहीं आ रहा ट्विटर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया भारत से अलग देश। दोस्तों, आपको बताते चले, ये दूसरा मौका है जब ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा दुनिया के सामने पेश करने का काम किया है। इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दर्शाया। अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी का नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर विवाद जारी है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोना चांदी भाव। सोने में 116 रुपए, चांदी में 161 रुपए की तेजी। दोस्तों, सोना 116 रुपए की तेजी के साथ 46,337 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,221 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दोस्तों, वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत भी 161 रुपए की तेजी के साथ 67,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 66,854 रुपए रहा था। दोस्तों, खेल जगत से एक बुरी खबर, BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी जानकारी, भारत में नहीं होगा T20 विश्व कप का आयोजन। दोस्तों, यूट्यूबर हिमांशी ने सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदकर जान दी, झगड़ कर निकली थी घर से। दोस्तों, उधर कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता। अब तक 85 देशों में सामने आ चुके हैं कई मामले। दोस्तों, WHO ने 85 देशों में फैल चुके डेल्टा वेरिएंट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। संगठन ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर भी जोर दिया है और कहा है कि ये सभी को मिलनी चाहिए, तभी इसका फायदा है। दोस्तों, चीन के खिलाफ आक्रामक हुआ भारत, सीमा पर तैनात किए 50,000 अतिरिक्त सैनिक।
दोस्तों डेल्टा वेरिएंट का मंडरा रहा खतरा, अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। दोस्तों देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। अब तक 12 राज्यों में इसके मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। केंद्र ने सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए महाअभियान शुरू किया है। दोस्तों कोरोना पर डॉक्टर बीके पॉल बोले, तीसरी लहर की तारीख देना उचित नहीं। देश में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 40,845 मामले। दोस्तों नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने कहा कि किसी भी लहर को लेकर तारीख और महीने तय करना उचित नहीं है। तो आइए जान लेते हैं क्या है शेयर मार्केट का मिजाज। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स में 189 अंक की गिरावट, निफ्टी भी लुढ़का। दोस्तों दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 189.45 अंक नीचे गिरकर 52,735.59 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी गिरावट देखी गई। दोस्तों उधर यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 लाख आवेदकों को मिली ये बड़ी राहत। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी 2021 के आवेदकों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फीस जमा करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में आवेदक अपनी फीस जमा नहीं कर पाए थे। तो उत्तराखंड में भूकंप के झटके से डोली धरती, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में महसूस किए गए झटके। और श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। दोस्तों आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज। कहाँ होगी बारिश, कहाँ अभी भी सहन करनी पड़ेगी गर्मी। अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के उत्तरी जिलों, पश्चिम बंगाल, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उधर झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार। आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही रोज नए नए समाचारों के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप अपने चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।